संसद में आज फिर विपक्ष की आवाजें उठी, लेकिन वो आवाजें एकजुटता की नहीं बल्कि फूट की थी। 10 मार्च को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत हुई, जो 10 घंटे की मैराथन चर्चा थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन बीच में विपक्ष खुद फंस गया। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भी इम्पीचमेंट मोशन की तैयारी की टीएमसी के साथ, लेकिन विपक्षी दल ही उलझ गए और अब कांग्रेस बड़े संकट में फंस चुकी है। आज अमित शाह बोलने वाले हैं, जो विपक्ष के लिए एक चुनौती होने वाला है। लेकिन सवाल ये नहीं कि चुनौती कितनी बड़ी होगी, सवाल ये है कि विपक्ष खुद अपनी चुनौती क्यों बन रहा है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस कैसे पूरे विपक्ष को ले डूब रही है, आज इस पूरे प्रकरण को समझेंगे और हर बयान को देखेंगे और विश्लेषण करेंगे कि कैसे कांग्रेस राहुल की वजह से अपनी मर्यादा तोड़ रही है और कैसे ये विपक्ष की साख पर दांव लगाने जैसा है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। देखिए, भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार नहीं है, लेकिन बार बार विपक्ष अपनी मर्यादा लांघ रहा है। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें 118 सांसदों के हस्ताक्षर थे। कांग्रेस, सपा, डीएमके, वामपंथी के नेता इसमें शामिल थे, लेकिन अब खुद विपक्ष फंस रहा है। 10 घंटे की बहस की इजाजत दी गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष ने हंगामा किया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि ओम बिरला निष्पक्ष स्पीकर नहीं है, लेकिन इसी कड़ी में कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की तैयारी में भी है, वो भी टीएमसी के साथ मिलकर। लेकिन संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस इन प्रस्तावों पर विपक्ष में ही उलझन पैदा हो गई और अब कांग्रेस बड़े संकट में फंस चुकी है। आज अमित शाह बोलने वाले हैं, जो विपक्ष के लिए चुनौती साबित हो सकता है। लेकिन असल बात तो यह है कि विपक्ष खुद चुनौती अपने सिर पर ले रहा है और अब तो लोग भी कह रहे हैं कि एक पप्पू पूरे विपक्ष को पप्पू बना रहा है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कल शाम क्या हुआ। देखिए, पहले तो ये पूरा प्रपंच मोदी को गाली देने के लिए है। गौरव गोगोई ने कितनी देर ओम बिरला पर बात की, ये तो सबने देखा। उन्होंने बस ये कहा कि नेतृत्व कायर है, कमजोर है, इंडिसाइसिव है, कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन बदले में क्या मिला? निशिकांत दुबे एक किताब लेकर आए और कहा कि गांधी की मौत पर नेहरू एडवीना से मिलने गए। उनकी बेटी लिखती है कि देश शोक मना रहा था, नेहरू 2 घंटे अकेले कमरे में थे, जिसके बाद संसद में तमाशा खड़ा हो गया। देखिए, विपक्ष को ही किताब खेलने का शौक था। आप किताब झेलो। अब बीजेपी का मूड भी आप समझिए। जो इस लाइन पर चलेगा उसकी किताबें खोली जाएंगी। सब पॉलिटिशियन नंगे हैं और यही गंदगी राहुल गांधी लोकतंत्र में लाना चाहते हैं। यूथ कांग्रेस ने कांड किया, देश को बदनाम किया, सब जेल में हैं। 6 महीने, साल भर भी लग सकते हैं उनको निकलने में, लेकिन राहुल गांधी खुश हो रहे हैं इस बात पर कि उन्होंने ग्लोबल स्तर पर हिंदुस्तान को बदनाम किया। और देखिए, विपक्ष की नहीं, कांग्रेस की साख दांव पर है। राहुल फंसे हुए हैं। कांग्रेस के नेता बाहर निकलते दिख रहे हैं। राजनीति बीजेपी बनाम कांग्रेस चल रहा है। राहुल चिराग पासवान को टारगेट नहीं करते, सीधे मोदी शाह को करते हैं। बीजेपी सोचती है कि दूसरे पार्टियों की कुंडली क्यों खोले, कांग्रेस ही पहले टारगेट पर है। स्पीकर मामले में कांग्रेस ने स्क्रिप्ट लिखी, विपक्ष से सपोर्ट मांगा, सबने सपोर्ट किया, लेकिन बीजेपी ने नेहरू गांधी खानदान की ही कुंडली खोल डाली। और राहुल अब समझने लगे हैं, मोशन आगे बढ़ाओगे, मोशन आपके खिलाफ आएगा। राहुल टारगेट में है, संसद में फंसे हुए हैं, हाई कोर्ट में नागरिकता पर फंसे हुए हैं। नेशनल हेराल्ड में भी हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। लोअर कोर्ट में प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है और ये सब विपक्षी पार्टियां देख रही हैं कि कांग्रेस अब बर्बाद होने की कगार पर खड़ी है। यूपी में अगर कांग्रेस खत्म हुई तो अखिलेश उभरेंगे, मुसलमान वोट उन्हें मिलेगा। ममता सोचती है कि कांग्रेस खत्म होगी तो हम जीतेंगे। सब मिलकर कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे हैं और राहुल उसी रास्ते पर है। और देखिए, अविश्वास बहस में राहुल मौजूद नहीं है, जबकि इसका मुद्दा उन्होंने खुद उठाया था, वही उठाने वाले थे और ये उनकी गंभीरता पर सवाल उठाता है। प्रियंका राहुल के बचाव में बोली कल, लेकिन तथ्यों में वो फेल हो गई। लोकसभा में राहुल की धज्जियां उड़ी। सबने कहा कि लीडर ऑफ ओपोजिशन जो है वो नॉन सीरियस है। यही वजह है कि राहुल खुद कांग्रेस के नैया डुबोने में लगे हुए हैं। और आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।